नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कला से जुड़े व्यक्तित्व की सेकंड क्लास है। ठीक है, पहली क्लास हो चुकी है जिसमें कि मैंने 70 के लेवल क्वेश्चन कराए हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 350 से 400 के लेवल क्वेश्चन है, तो 3-4 क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। और सबसे बड़ा पोर्शन है ये स्ट्रेटेजी का। ठीक है, जो कला से जुड़े हुए जितने भी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। ठीक है, तो 202 क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने मणिपुरी नृत्य में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी जीता था। वो जीता था थोकचोम एबेमुखी देवी ने। ठीक है, किसने जीता था? थोकचोम एबेमुखी देवी ने जीता था। किसके लिए जीता था? मणिपुरी के लिए। मणिपुरी मैंने बताया आपको, तो जो रासलीला, जो कन्हैया राधा जी कृष्ण वगैरह इनसे संबंधित जो नृत्य थे वो मणिपुर में होते थे। ठीक है, अगला है असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की निम्न में से किस विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद। ठीक है, जो कि आगरा मतलब अपने यूपी में होता है ध्रुपद। ठीक है, उसके लिए इनको याद किया जाता है, असगरी देवी को। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को समकालीन नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है भूषण लकेंद्री। कौन है भूषण? देखो, संगीत नाटक अकादमी जो रिसेंट के हैं वो हमें याद करके चलने, जितने भी अभी आने वाले आपके एग्जाम हैं, तो उसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 का पूछ लिया है, तो 2020 में किसको मिला था? 2020 में मिला था भूषण लकेंद्री को। ठीक है, हाँ, और ये पूछ लेता है ये आयोजक कौन करता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का? तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, कला और प्रदर्शन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। 205 क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछ लेना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारतीय आधुनिक नृत्य का जनक किसको कहा जाता है? उदय शंकर। जैसे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे शंकर भगवान तांडव नृत्य करते थे, तो और कोई भगवान को आपने ज़्यादा डांस करते हुए देखा नहीं होगा, तो भारतीय नृत्य का जनक उदय शंकर को हम मान सकते हैं, ट्रिक से याद करने के लिए। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से किस शख्सियत को रंगा श्री लिटिल बैले ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शांति वर्धन को। किसको दिया जाता है? शांति वर्धन सी। ठीक है, शांति वर्धन को इसका श्रेय दिया जाता है। चलो, अगला है 207 शुभा मुद्गल निम्नलिखित में से किस संगीत विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो शुभा मुद्गल वो हिंदुस्तानी संगीत के लिए हैं। किसके लिए हैं? हिंदुस्तानी संगीत के लिए शुभा मुद्गल प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो इसके प्रमुख प्रतिपादक की बात कर लें तो उसमें अलाउद्दीन खान, विलायत खान, बिस्मिल्लाह खान, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, ये सब हिंदुस्तान संगीत के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया था? ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिसी है। और इसकी अगर बात कर लें स्टार्टिंग में, इसके स्थापना में किसका रोल था? तो केलुचरण महापात्र। कौन थे? केलुचरण महापात्र। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उसने कि ओडिसी नाम के लिए किसने सजेशन दिया था? तो कविचंद्र कालीचरण पटनायक। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ओडिशा के जो मुख्यमंत्री पटनायक काफ़ी टाइम तक रहे थे, तो पटनायक ऐसे आदमी जिन्होंने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी को नाम का रिकमेंड किया था। ठीक है, 209 क्वेश्चन पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? तो इसका संबंध कथक से है। किससे है? कथक से। तो इसको हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे एक शायद आपने देखा होगा, एक वो आता है पान मसाला, कमला पसंद, तो पान मसाले में क्या होती है? कत्था लगता है, तो कथक, तो कमला कथक। कमला किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, और पद्म भूषण इनको मिला था। दो 210 क्वेश्चन निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नृत्यकी है? तो उसका नाम है कौशल्या रेड्डी। कौन है? कौशल्या रेड्डी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जितने भी रेड्डी सरनेम है, कितने रेड्डी सरनेम है, कुचिपुड़ी यानी कि कच्चीपुड़ी है, अभी तक रेडी नहीं हुई है, तो जितने भी रेड्डी सरनेम है तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, किससे होंगे? कुचिपुड़ी से होगी। इसके अलावा कौन कौन हो जाता है? जैसे ये रहते हो भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कहीं भी आ जाए सीधे कुचिपुड़ी लगाना। एक है बहुत इंपॉर्टेंट, वेमपत्ती चिन्ना सत्यम। ठीक है, कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है।
तो 211 क्वेश्चन है। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो मृणालिनी साराभाई आपको मैंने बताया था बहुत फेमस डांसर थी। तो ये हो जाएंगी अपनी भरतनाट्यम और कथकली, 2 डांस करती थी, ठीक है। कौन सी करती थी? भरतनाट्यम और कथकली, तो इसको याद कर लेना। इसी तरीके से सोनल मानसिंह और है, वो भी 2 डांस करती थी। तो मृणालिनी साराभाई कौन से करती थी? भरतनाट्यम और कथकली, 2 नृत्यों को करती थी। अगला है नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मेरे ख्याल से मणिपुरी से हैं। गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित है? मणिपुर से, ठीक है। मणिपुरी जो नृत्य जो मणिपुर में होता है उससे संबंधित है, ठीक है। 213 क्वेश्चन है। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम की हैं। उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम डांस की वो है डांसर। 214 निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंध नहीं है? तो इसका मेरे ख्याल से हो जाएगा विष्णु नारायण। कौन है? विष्णु नारायण। विष्णु नारायण भातखंडे के एक ऐसे आदमी हैं जो कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, ठीक है। और बात कर लें आपको कर्नाटक संगीत के जनक कौन कहा जाता है? तो पुरंदरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुरंदरदास को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 215। शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया? देखो आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी जो तिरुमाला में पड़ता है, वहाँ डांस करने के लिए निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया देवस्थानम में, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को किया गया। किसको किया गया? यामिनी कृष्णमूर्ति, तिरुपति तिरुमाला जो मंदिर है अपना, तो वहाँ उसके लिए इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। पूछ लेता आपको ये। अगला है होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रयांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो होजागिरी मैं आपको एक बार बताया था, ये मणिपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मणिपुर से। तो यहाँ का जो डांसर होगा वो भी किस राज्य का होगा? मणिपुर का ही होगा। सॉरी, त्रिपुरा, माफ़ कीजिएगा, ये गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा। हमने होजागिरी शायद याद भी किया था कि जैसे ममता है तो उससे 3 पूड़ी मांग रहा है कोई आदमी, ठीक है। ममता नाम की लड़की है और गिर गई पूड़ियाँ, क्या हो जाती हैं? गिर जाती। तो होजागिरी किससे? त्रिपुरा। ये थोड़ा गलत याद आ गया था मुझे, ठीक है। त्रिपुरा संगीत से कौन है? होजागिरी नृत्य शैली से सत्यराम रयांग। इसने पूछ लिया राज्य के बारे में, तो होजागिरी। त्रिपुरा का तो सीधे सीधे वो आदमी भी त्रिपुरा से संबंधित होगा। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था? तो इसमें अल्लाह रक्का तबला की एक बहुत ही बड़ी लेजेंड है। अल्लाह रक्का का कौन है? अल्लाह रक्का, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और ये वादकों में अब्बाजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अब्बाजी, ठीक है। तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन भी तबला वादक हैं, ठीक है। 218 निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य मैंडोलिन से जुड़ी है? 218 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य मैंडोलिन से जुड़ी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यू श्रीनिवास। कौन है? यू श्रीनिवास, ठीक है। एक सारंगी वादक थे ये। कौन थे? सारंगी वादक। और एक जो संगीत वाद्य है मैंडोलिन, क्या है? मैंडोलिन, ये भी इसका वो भी करते थे, ठीक है। यू श्रीनिवास इसको भी बजाते थे। 219 क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना कुमुदनी लखिया ने की थी। किसने की थी? कुमुदनी लखिया ने की थी। शोभना नारायण भी कथक डांसर है, लेकिन इसकी स्थापना कदम्ब की स्थापना किसने की थी? कुमुदनी लखिया ने की थी। और मैंने बताया था कथक की एक्टर के जितने भी महाराज जिनका सरनेम है वो सारे कथक डांसर हैं। 220 शिवपुत्र सिद्धारमैया को कोमकलीमठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? तो इसका हो जाएगा बी, पंडित कुमार गंधर्व। क्या हो जाएगा? बी, पंडित कुमार गंधर्व, ठीक है। अगला है बनारस घराने के पंडित
किशन महाराज एक डैश वादक थे, तो ये एक तबला वादक थे, ठीक है। तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खान, जिनको अब्बास जी कहा जाता था, वो थे। उसके अलावा जाकिर हुसैन थे। उसके अलावा पंडित किशन महाराज भी एक तबला वादक थे, जो कि बनारस घराने से संबंध रखते हैं। पद्मश्री 222 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो इनको कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? वी सत्यनारायण शर्मा को कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कुचिपुड़ी के अन्य जो प्रसिद्ध नर्तक हैं उनमें आ जाता है अपना इंद्राणी वाजपेयी, यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इंद्राणी वाजपेयी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जो कुचिपुड़ी से। इसके अलावा ऊपर कौन थे? ये क्या कहते हैं? सत्यनारायण शर्मा, ठीक है। 223 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक नृत्यांगना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी झावेरी सिस्टर्स हैं ये मणिपुरी डांस से संबंधित रखती हैं। जितनी भी झावेरी सिस्टर्स हैं, यानी कि झावेरी सरनेम वाली जितनी भी महिलाएं हैं, जैसे नैना है, रंजना है, सुवर्णा है और दर्शना है, जिनका सरनेम क्या है? झावेरी, तो ये किससे संबंधित रखती हैं? ये मणिपुर से संबंध रखती है, मणिपुरी डांस से। और मणिपुरी डांस कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। अगला 224 उस्ताद हस्सू खां संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? तो उस्ताद हस्सू खां ग्वालियर घराने के थे। कहाँ के थे? ग्वालियर, ठीक है। उस्ताद हस्सू खां ग्वालियर घराने के थे। इसके अलावा रामपुर घराने के कौन थे? क्या कहते संस्थापक? तो उस्ताद इनायत हुसैन। आगरा घराने के थे हाजी सुजान खान और किराना घराने के थे अब्दुल करीम खान। किराना घराने से एक और थी गंगूबाई, ठीक है। कौन थी? गंगूबाई, वो भी अपनी किराना घराने से थी। और रामपुर घराने कौन है? उस्ताद इनायत खान, आगरा के हाजी सुजान खान, ठीक है। 225 क्वेश्चन है, रामकृष्ण तालुकदार को क्षत्रिय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो क्षत्रिय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? वही आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय नृत्य कौन से राज्य से है? असम से है। किससे है? असम से संबंधित है, तो यह आदि वहीं से संबंधित होगा। बी, रामकृष्ण तालुकदार। और 2000 में क्षत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया, जो उसकी सबसे नवीनतम नृत्य है। नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम क्षत्रिय। सबसे प्राचीनतम भरतनाट्यम। लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो लता मंगेशकर, जिसको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म भारत के इंदौर शहर में हुआ था, ठीक है। जिनको कि 1999 में, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2001 में, कब? 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2001 में। और संगीत के क्षेत्र में पहली कौन थी? तो MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। 227 क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो अखम लक्ष्मी देवी मणिपुरी नृत्य से हैं। किससे हैं? मणिपुरी नृत्य से। अखम लक्ष्मी देवी। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे जानकी प्रसाद। कौन थे? जानकी प्रसाद। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो बनारस घराना है अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अयोध्या है, बनारस, ये देव स्थान है, तो जानकी माँ थी रामायण में, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। 200 और लखनऊ घराने के संस्थापक की बात कर लें तो कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। रामपुर घराने के तो उस्ताद इनायत खान, ठीक है। और क्या कहते हैं, ठीक है, इतना ही है। अस्थाना, ये देख लो आप, जितने भी क्या कहते हैं प्रथम अस्थाना वगैरह सरनेम आ जाए तो अपने वो कथक से संबंधित है। 229 क्वेश्चन, 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा तंजौर बाला सरस्वती को किस नृत्य में योगदान के लिए संगीत कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो किसके लिए सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। किसे किया गया? तंजौर यानी कि T बाला सरस्वती को भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया। शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये सारे सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार, ठीक है। कौन कौन है? शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर। हम्म 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के समय में जब भारत में आई थी, भारत में नहीं,
रति के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए, भारत में नहीं हुआ था, वहीं यूके में हुआ था, देने के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया था? तो इसमें बुलाया गया था कमला लक्ष्मी नारायण। किसको बुलाया गया था? कमला लक्ष्मी नारायण को बुलाया गया था। ठीक है, जो किस डांस से संबंध रखती हैं? भरतनाट्यम से लगती हैं। किससे रखती हैं? जब क्या कहते हैं, महारानी एलिजाबेथ का वहाँ राज्याभिषेक हुआ था यूके में, तो इनको डांस के लिए बुलाया गया था, प्रदर्शन करने के लिए। 232 क्वेश्चन है, वसुंधरा दोरास्वामी को निम्नलिखित में से किस में उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? भरतनाट्यम के लिए। तो रिसेंट के जितने भी अवार्ड हैं तो थोड़े से उनको देखना जो आने वाले एग्जाम में उसके लिए। अगला है 233, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताएं। तो ये हैं गुरु केलुचरण महापात्र। कौन है? गुरु केलुचरण महापात्र, जो कि ओडिसी डांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको एक तरह से मान लो संस्थापक के रूप में माना जाता है। और ओडिसी शब्द के लिए, जो ओडिसी डांस का शब्द है ओडिसी, उसका नाम किसने दिया था? तो पटनायक करके थे, उन्होंने दिया था। ज्योति प्रसाद अग्रवाल डैश राज्य रूप कंवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे। तो ये अपने हो जाएंगे असम के। कहाँ के थे? असम। ठीक है, नाम भी लग रहा है थोड़ा सा, तो असम के थे। अगला है, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में डैश में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। कहाँ पर खोला था? तो ये दिल्ली में खोला। किसने? यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में एक स्कूल खोला था डांस का। ठीक है, 236 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद शहर में नृत्य नाटक संगीत और कठपुतली में छात्रों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निर्देशक थी? तो मृणालिनी साराभाई। कौन थी? मृणालिनी साराभाई एक साइंटिस्ट रहे हैं साराभाई, उनकी ये पत्नी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? निम्नलिखित, हाँ, अहमदाबाद शहर में इन्होंने एक डांस अकेडमी की स्थापना की थी। 237 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए थे? तो ये गुलजार, अपने यहाँ के अभी गुलजार वो एक राइटर हैं जो गाने वगैरह लिखते हैं, तो इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है और ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति हैं भारत के। 238 क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्यों में से किसके लिए माना जाता है? तो केलुचरण महापात्र उड़ीसा से, तो ये भी शायद उड़ीसा से ही हो जाएंगे, उड़ीसी से हो जाएंगे। ठीक है, कौन? महापात्र सरने में सीधा सा है, उड़ीसा से महापात्र, केलुचरण महापात्र, तो ये भी हो जाएंगे। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को, ये युगल है। ठीक है, 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? मैंने बताया था अस्थाना सरने में आ जाए तो किससे संबंधित है? कथक से। ये संबंधित हो जाएगा कथक से। ठीक है, स्वरूपा सेन एक मशहूर डैश नृत्यांगना है। 240 क्वेश्चन, ये एक ओडिसी नृत्यांगना है। ठीक है, स्वरूपा सेन। निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके लिए विधा लाल को किया गया। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से विधा लाल को सम्मानित किया गया। और इनके नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जैसे कथक डांस में स्पिन होता है, जैसे आदमी गोल गोल घूमता है, तो उसमें 103 बार इन्होंने घूमा है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पर है। पापनासम सेवन निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित हैं? तो ये कर्नाटक संगीत से। कहाँ से? कर्नाटक संगीत से संबंधित है पापनासम सेवन। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे मिकी हार्ट, सुकुरु अदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ उनके सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट में योगदान के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें किया गया जाकिर हुसैन को। किसको किया गया? जाकिर हुसैन को, जो कि एक तबला वादक हैं। कौन है? तबला वादक हैं। ठीक है, 244, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार के घराने में हुआ था। वह बजाने के लिए जाने जाते थे। क्या बजाने के लिए जाने जाते थे? तो वो सितार बजाने के लिए जाने जाते इलियास खान। ठीक है, इलियास खान सितार से संबंधित है। ठीक है भाई, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाधक। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के हैं, तो थोड़ा सा याद कर सकते हैं। देखो शिव कुमार शर्मा, 2 बार शाह आ रहा है तो संतूर, साथ से कनेक्ट कर लो। सरोद भी होता है लेकिन हमें संतूर से कनेक्ट करना है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा
संतूर, शिव कुमार शर्मा संतूर, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। 246 क्वेश्चन, उस्ताद सफ़ाद अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से ये वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो उस्ताद शफ़ात अहमद तबला से प्रसिद्ध थे। कौन कौन से हो गए? तबला से अल्लाह रखा खान हो गए, जाकिर हुसैन हो गए आपके, और उस्ताद सफ़ात अहमद खान हो गए। ठीक है, देखिए ये रहा, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। इसके बाद किशन महाराज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह रखा खान कर लेना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, अल्लाह रखा खान। ठीक है, वी सत्यनारायण शर्मा को 1970 में डैश नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। वी सत्यनारायण शर्मा को। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप में से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, उनसे बड़ा नाम शहनाई के क्षेत्र में कोई नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, जिन्होंने इसको एक नया मुकाम दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो गिरिजा देवी। किसको कहा जाता है? गिरिजा देवी। देखो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठुमरी होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, ठुमरी करना। ठीक है, तो गिरिजा यानी कोई आदमी गिर गया तो बहुत से लोग होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, तो गिरिजा देवी ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है। मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राजसी आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की। सितारा देवी एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। सितारा देवी कथक की थी। किसकी थी? सितारा देवी कथक की। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? सितारा देवी, शोभना नारायण, जितने भी महाराज वाले हैं जिनके पीछे महाराज सरनेम आता है, ये सभी कौन से डांस से संबंधित है? कथक से। इसके अलावा लखिया करके बहुत थी, वो भी उससे ही, कथक से ही। 251 प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्न में किस वाद्य यंत्र से था? तो अलाउद्दीन खान सरोद से हैं। किससे? अलाउद्दीन खान सरोद से थे। ठीक है, संतूर से कौन थे? शिव कुमार शर्मा संतूर से थे। ठीक है, 252 शाश्वती सेन 2004-05 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती हैं? शाश्वती सेन अपने कथक के लिए पहचानी जाती हैं। किसके लिए पहचानी जाती हैं? कथक। शाश्वती सेन कथक के लिए पहचानी जाती हैं। इनके अलावा शोभना नारायण, सितारा देवी और लखिया हैं, वो ये सभी कथक डांसर हैं। और ये बिरजू महाराज की शिष्या हैं। कौन? शाश्वती सेन, जो प्रसिद्ध बिरजू महाराज हैं, जो अपने लखनऊ घराने से संबंधित हैं, तो उनकी शिष्या हैं। 253 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो इसका सही उत्तर होगा, मैं बता चुका हूँ, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार है, जो कि वर्ष 1998 में। कब हुई? वर्ष 1998। ये रहा देखो, वर्ष 1998 में सम्मानित हुई। ठीक है, देखो रेमन मैक्सी भी मिला है। कब मिला है? 1974 में। निम्नलिखित में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो इनमें हो जाएगा पंडित रविशंकर। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार पंडित रविशंकर, जो कि एक कौन है? वीणा वादक हैं। क्या बजाते हैं? वीणा। 255 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आशा नहीं, इनको किया गया है आशा भोसले। ठीक है, आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 256 सरोजा वैद्यनाथन को डैश में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था। तो कब मिला था? 2009-10 में। देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा है एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में। 2009-10 में सरोजा वैद्यनाथन को कालिदास सम्मान मिला है। रिसेंट का ही नहीं पूछा, 2009-10 का कह रहा है वो सीधे सीधे। इस जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचाने। वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाले कलाकार के रूप में मानित किया। तो आपको पता है कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना आशा भोसले। कौन हो जाएगा? आशा भोसले, जो कि लता मंगेशकर की बहन है। ठीक है, डैश अगला है लता मंगेशकर ने 258 एक डैश फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया। तो कौन सी फिल्म के लिए? मराठी फिल्म के लिए। ठीक है, मराठी फिल्म के लिए लता मंगेशकर जो गायिका हैं, जिनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया। अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद
मियाँ कादिर बख्श की शागिर्दी में एक संगीत वाद्य सीखने के लिए घर छोड़ दिया था। वह डैश के लिए एक प्रसिद्ध वादक बने। बताओ कौन से अल्लाह रक्का खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो मैंने बताया अल्लाह रक्का खान, जाकिर हुसैन, ये सब किससे थे? तबला से थे। किससे थे? तबला। इसके अलावा अगला 260, निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है? तो किसका नहीं है? तो शकूर खान का। किसका नहीं है? शकूर खान का। शकूर खान सारंगी से संबंधित है। किससे? सारंगी से। ठीक है, शकूर का संबंध किससे नहीं है? तबला से नहीं है। बाकी के ज्ञान प्रसाद घोष, साबिर खान, संदीप दास, ये सभी तबला से संबंधित है। 261, किसने भरतनाट्यम में पंडा नल्लूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया? अलारमिल वल्ली ने। ठीक है, अलारमिल वल्ली ने भरतनाट्यम में पंडा नल्लूर को बहुत ज़्यादा, पंडा नल्लूर एक शैली है जिसको बहुत ज़्यादा फेमस किया। ठीक है, और वैजंती माला। ठीक है, देखो वैजंती माला के बाद ये अलारमिल वल्ली भारत सरकार से पद्मश्री 1991 में सम्मानित होने वाली दूसरी कम उम्र की नर्तकी थी। ठीक है, वैजंती माला के बाद। 262 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे? तो कौन है? जरीन शर्मा। कौन है सरोद वादक? जरीन शर्मा। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनम मानसिंह को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सोनम मानसिंह को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण तृतीय होता है और पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का। पद्मश्री पहले नंबर पे आता है। ठीक है, और 1992 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की वो थी ये क्या कहते हैं? सोनम मानसिंह। और एक और ये इम्पोर्टेंट है, वह बाला सरस्वती के बाद भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला भारतीय महिला नर्तक बनी। ठीक है, अगला 264, विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? तो ये सरोद की थी। किसकी थी? सरोद की। विदुषी शरण रानी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं जैसे विदेश होता है, विदेश और देश में अगर बीच में सरहद ही तो होती है तो सरहद सरोद एक जैसा लग रहा है ना, तो विदेश को जाएंगे तो बीच में सरहद पड़ेगी। सरहद यानी सरोद यानी होता है अपना ये बॉर्डर, तो सरोद से संबंधित है विदुषी शरण। 265 है, भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता था? तो मेलोडी क्वीन के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता था। किसको जाना जाता था? लता मंगेशकर को जाना जाता था। स्वर कोकिला के नाम से भी जानते थे। 266 क्वेश्चन, श्री दीपक मजूमदार को वर्ष डैश का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो कौन से वर्ष का मिला? 2018 का संगीत नाटक अकादमी किसको मिला? दीपक मजूमदार को। 267 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें देवदास फिल्म के लिए प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोए और बाजीराव मस्तानी के लिए मोहे रंग दुलाल कोरियोग्राफ किया? ये प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन थे? बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है। इन्होंने इन गानों पर जो डांस का था उसकी कोरियोग्राफी की थी। अगला क्वेश्चन 268, बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है। ये कहाँ की गायिका है? ये कर्नाटक की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? कर्नाटक। 269, निम्नलिखित में से किसे मणिपुर की महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठा उपाधि से सम्मानित किया गया? कहाँ की? मणिपुर की। तो मणिपुर के डांसर देखो इसमें कौन से हैं? तो इसमें गुरु विपिन सिंह मणिपुर से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा अपना। 270 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी व्यापक रूप से संगीत नाटक प्रदर्शन भाषा और सत्रिया नृत्य के रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? तो सत्रिया से संबंध रखने वाले कौन है? श्रीमंत शंकरदेव। कौन थे? श्रीमंत शंकरदेव। इनको इसका एक तरह से संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगला 200, ब्रजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ब्रजभूषण काबरा का संबंध गिटार से है। किससे है? गिटार से है। अगला 272, वर्ष 2015 के सालजबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अरलोमल वल्ली। कौन है? अरलोमल वल्ली। में ये पहले हो चुका है, तो अरलोमल वल्ली। ठीक है, अरलोमल वल्ली को सालजबर्ग फेस्टिवल में, ठीक है, 2015 में नृत्य वो क्या कहते हैं, नृत्य प्रदर्शन करने का मौका मिला था।
तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्लास कंप्लीट होती है कला से जुड़े व्यक्तित्व की, और अगली क्लास में फिर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। और आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। जो भी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये किया जा सकता है, तो उसको आप मुझे सलाह करें, कमेंट में बताएं, तो मैं उसका ध्यान रखूँगा। धन्यवाद।